अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मेडिसिन ट्यूटर्स। आज की जो वीडियो है ना, इसमें हम लोग पढ़ेंगे एक्सटीरियर ऑफ द स्कल के बारे में। ठीक है, एक्सटीरियर ऑफ स्कल को जो है ना हम लोग डिफरेंट एस्पेक्ट से पढ़ रहे होते हैं। कौन कौन से और उन एस्पेक्ट्स को हम लोगों ने नॉर्मास का नाम दे दिया। ठीक है, सबसे पहले ये वाला जो एस्पेक्ट है ना, इसको हम लोग कहते हैं नॉर्मा वर्टिकलिस। अच्छा, इसके अलावा ये जो सामने आपको एस्पेक्ट नज़र आ रहा है, दिस इज़ नॉर्मा फ्रंटालिस, दिस वन इज़ नॉर्मा लेटरलिस एंड दिस वन इज़ नॉर्मा ऑक्सीपिटालिस, और ये जो नीचे आपको नज़र आ रहा है ये नॉर्मा बिजालिस है। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ेंगे वर्टिकलिस को। ये जो नॉर्मा वर्टिकलिस होता है ना, दिस इज़ एक्चुअली इसमें ना सबसे पहले हम लोग बोन्स से स्टार्ट करेंगे। तो बोन्स में हमारे पास ये फ्रंटल बोन है, ये पेराइटल बोन्स है, इस सूचर से लेके इस सूचर तक ये जो सारी की सारी है ये पेराइटल बोन है। और ये जो पीछे की तरफ ये जो बज़ाहिर छोटी सी बोन नज़र आ रही है ये ऑक्सीपिटालिस ऑक्सीपिटल बोन है। ये इतनी छोटी नहीं है, ये सारी की सारी इधर कंटिन्यू हो रही है। ठीक है, अच्छा, अब ये जो फ्रंटल बोन है ना, सबसे पहले हम लोग इसके सबसे पहले हम लोग बल्कि सूचर्स के बारे में देखते हैं। ये जो हमें दरमियान में सूचर नज़र आ रहा है, ये चूँकि ये कौन सा वाला सूचर है, ये है सैजिटल सूचर। ठीक है, इसी तरीके का सूचर इधर सामने भी प्रेजेंट होता है। जब बच्चा छोटा होता है तब क्या होता है, हमारे पास ये जो फ्रंटल बोन होती है ये इस तरीके से फ्यूज्ड एक बोन नहीं होती है, ये दो बोन्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा होता है, इसमें ये बच्चा बड़ा होता जाता है तो टाइम के साथ साथ ये जो सूचर है ये फ्यूज़ हो जाता है और ये फ्रंटल बोन एक ही रह जाती है। इसके दरमियान में ये जो सूचर पाया जाता है ना, उसको भी हम लोग यही जो इसको भी नाम दिया था ना मिड सैजिटल सूचर, इसको एज अ होल हम लोग मिड सैजिटल सूचर ही कहते हैं। लेकिन अगर इस तरह हो, कभी कभी इस तरह भी हो जाता है कि बच्चा बड़ा हो जाता है लेकिन उसके ये जो सूचर होता है ना ये फ्यूज़ नहीं कर पाता, तो उसकी वजह से इस सूचर को क्या नाम तब उस सूचर को क्या नाम दिया जाता है, मेटोपिक सूचर का नाम दे दिया जाता है। ठीक है, और ये 3 to 8% होता है। ये नॉर्मली जो है ना ये 6 साल के जो बच्चा होता है ना उसमें ये फ्यूज़ कर जाता है, लेकिन अगर ना भी करे तो उसको मेटोपिक सूचर कह देंगे। फिर ये हमारे पास है मिड सैजिटल सूचर, जो कि क्या है, दो पैराइटल बोन्स के दरमियान में है। फिर हमारे पास ये कोरोनल सूचर है, कोरोनल सूचर्स के दरमियान में, फ्रंटल के दरमियान में और दो पैराइटल बोन्स के दरमियान में सूचर है। इसके अलावा ये जो हमें नज़र आ रहा है ना, ये पीछे वाला ये जो पूरा का पूरा सूचर है, इसको हम लोग लैम्डॉइड सूचर कहते हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट अब हम लोगों ने दूसरे जो हमारे पास फीचर्स इन्होंने दिए हैं ये पढ़ने हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास होता है ये जो हमारे पास ये जो मिड सैजिटल सूचर था ना, इसमें जो हाईएस्ट पॉइंट होता है इसको हम लोग वर्टेक्स का नाम देते हैं। वॉल्ट क्या होता है, वॉल्ट हम लोग ये जो क्रेनियम का ये जो आर्च्ड और ये जो डोम स्कल होता है ना, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, इसको वॉल्ट का नाम देते हैं। नेक्स्ट इज ब्रेगमा। ब्रेगमा क्या होती है, ये जो हमारे पास कोरोनल सूचर और मिड सैजिटल सूचर के दरमियान में, दिस इज द मीटिंग पॉइंट एंड दिस इज कॉल्ड द ब्रेगमा। ब्रेगमा जो होता है, दिस इज मतलब फुली डेवलप नहीं होता है एक छोटे बच्चे में। ये क्या होता है, बहुत लाइक मेम्ब्रेनस सा गैप रह जाता है। ठीक है, और ये गैप किस लिए रह जाता है, ताकि ब्रेन अच्छे तरीके से यहाँ पे ग्रो हो सके। देन हमारे पास ये जो कोरोनल मिड सैजिटल सूचर और लैम्डॉइड सूचर के दरमियान में ये जो मीटिंग पॉइंट है, इसको हम लोग लैम्डा का नाम देते हैं। ठीक है, और ये भी एक गैप ही होता है जब बच्चा छोटा। लेकिन हाँ, ये है ना, ये बर्थ के टाइम पे क्लोज हो जाता है। अगर ये क्लोज ना हो बर्थ के टाइम पे या फिर 2 से 3 माह के बच्चे में, अगर ये क्लोज ना हो और ये मजीद फिर उसी तरीके से ये मेम्ब्रेनस गैप रह जाए, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे पोस्टीरियर फ्रंटाइल। ठीक है, और अगर ये ब्रेगमा अगर परसिस्ट करता है एक सर्टेन एज के बाद, यानी कि 18 to 24 मंथ्स ऑफ द बर्थ के बाद, 18 to 24 मंथ्स के बाद भी अगर ये रहता है, इस तरीके से परसिस्ट करता है, तो इसको हम लोग एंटीरियर फ्रंटाइल का नाम दे देंगे। ठीक है, अब ये जो पेराइटल ट्यूबर है ना, ये एक्चुअली ये मैक्सिमम जो कन्वेक्सिटी होती है ना पेराइटल बोन की, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, इसको हम लोग पेराइटल ट्यूबर का नाम या फिर पेराइटल एमिनेंस का नाम दे देते हैं। ठीक है, देन वी हैव टेम्पोरल लाइंस। टेम्पोरल लाइंस ने एक्चुअली हम लोगों को वैसे वर्टिकलिस में ऐसे पढ़नी, खैर चले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये हमारे पास टेम्पोरल बोन है। ठीक है, यहाँ से ऊपर ना हमारे पास 2 टेम्पोरल लाइंस आती हैं। इधर ये डिमार्केटेड नहीं है क्योंकि ये फेक बोन है। ठीक है ना, रियल बोन के ऊपर हमें अच्छे तरीके से नजर आ सकती हैं। तो इधर 2 तरह की होती है, एक होती है सुपीरियर टेम्पोरल और एक होती है इंफीरियर टेम्पोरल। जो सुपीरियर टेम्पोरल लाइन होती है ना, वो ऊपर जाके जो क्रेनियम या फिर जो ये वॉल्ट है या फिर स्कल है, इसकी पेरियोस्टियम के साथ ये जाके क्या हो जाती है, फ्यूज हो जाती है। लेकिन जो इंफीरियर होती है ना, वो क्या करती है, वो यहाँ से आती है, पहले बैकवर्ड जाती है, उसके बाद ये क्या करती है, फॉरवर्ड जाती है और आके ज़ाइगोमेटिक आर्च, इसको अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ ज़ाइगोमेटिक आर्च क्या होती है। ज़ाइगोमेटिक आर्च के साथ ये क्या हो जाती है, कंटिन्यू हो जाती है। ठीक है, अच्छा, अब हम लोगों ने देखना है नॉर्मा ऑक्सीपिटालिस। ये हमारा नॉर्मा वर्टिकलिस हो गया, नॉर्मा वर्टिकलिस हो गया। इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, बोन्स पढ़े, सूचर्स पढ़े और जो इसके मेन जो फीचर्स वगैरह थे ना वो पढ़े। अब हम लोग नॉर्मा ऑक्सीपिटालिस पढ़ेंगे। नॉर्मा ऑक्सीपिटालिस में भी सबसे पहले हम लोगों ने बोन्स के बारे में पढ़ना है। कौन कौन सी बोन्स हैं, पेराइटल बोन्स हैं, ऑक्सीपिटल बोन है और साइड से ये थोड़ी थोड़ी टेम्पोरल बोन भी आ रही है। ये जो साइड वाली जो बोन है ना, इसको क्या कहते हैं हम लोग, टेम्पोरल बोन। तो ये भी साइड से थोड़ी थोड़ी आ रही है। ठीक है, फिर हम लोगों ने इसमें सूचर्स पढ़ने हैं। तो कौन कौन से सूचर्स हैं, यहाँ पे लैम्डॉइड सूचर है जिसका हम लोग ऑलरेडी बता चुके हैं। ये जो हमारे पास ये लैम्डा है। ठीक है, लैम्डा पोस्टीरियर फ्रंटाइल है अगर ये परसिस्ट करता है बड़े लोगों में। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास सैजिटल सूचर होता है। सैजिटल सूचर ये पैराइटल बोन्स के दरमियान में जो पाया जाता है, इसको हम लोग सैजिटल सूचर का नाम देते हैं।
फिर अदर फीचर्स में हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे लेमडा का बताया हुआ है, तो लेमडा हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस, एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस क्या होती है? ये जो ऑक्सीपिटल बोन होती है इसमें क्या होता है हमारे पास, इसका जो लोअर पार्ट होता है ना, इसमें हमारे पास एक प्रोट्यूबरेंस ही होती है। उस प्रोट्यूबरेंस को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस कहते हैं। ये भी डिस्कस किया था एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस के बारे में। इस एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस अगेन इधर हमारे पास ज़्यादा वो नहीं है, ठीक है ना, ज़्यादा विजिबल नहीं है वो दो लाइंस। एक होती है सुपीरियर नकल लाइंस, यहाँ पे समझे, यहाँ पे ये हमारे पास क्या है? एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस है, ठीक है। और इससे ऊपर की तरफ दो नकल लाइंस आ रही हैं जिनको हम लोग सुपीरियर नकल लाइंस कहेंगे या फिर हायर नकल लाइंस कहेंगे। और फिर एक होती है यहाँ से नीचे की तरफ और वो होती है इंफीरियर नकल लाइंस, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने अब इसमें नॉर्मा फ्रंटालिस के बारे में, ठीक है। ये हमारे पास नॉर्मा ऑक्सीपिटलिस भी हो गया। अब नॉर्मा फ्रंटालिस है। नॉर्मा फ्रंटालिस में अगेन वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द बोन्स। बोन्स कौन कौन सी हैं? फ्रंटल बोन है, मैक्सिला है, ये जो सारी की सारी हमें नज़र आ रही है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सारी की सारी मैक्सिला है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है, लेकिन चलें। अच्छा, ये मैक्सिला है, ठीक है। और ये जो हमारे पास दो बोन्स यहाँ पे नज़र आ रही हैं, दीज आर द नेजल बोन्स। और ये जो साइड में थी, ये इनको हम लोगों ने क्या नाम दे दिया था? ज़ाइगोमेटिक बोन का नाम दे दिया था। एंड द वन जो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, वो यहाँ से नीचे होती है, उसको हम लोग मैंडिबल का नाम देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके हम लोगों ने ना डिफरेंट रीजन्स में, नॉर्मल फ्रंटालिस को हम लोगों ने डिफरेंट रीजन्स में स्टडी करना है। बस ये सारा का सारा जो है दिस इज फ्रंटल रीजन, ठीक है। इसके बाद ये हमारे पास क्या है? ऑर्बिटल रीजन है। ये हमारे पास नेजल अपर्चर है, ठीक है। और यहाँ पे नीचे इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? एरियोलर अपर्चर। एरियोलर अपर्चर वो अपर्चर होते हैं जहाँ पे टीथ वगैरह प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सबसे पहले वी स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्रंटल रीजन, ठीक है। फ्रंटल रीजन में हम लोगों ने जो पहली चीज़ स्टडी करनी है दैट इज सुपरसिलियरी आर्च। सुपरसिलियरी आर्च क्या होती है? ये जो हमारे पास ऑर्बिट्स के ऊपर ये जो एक आर्च सी बनी हुई है ना, ये जो यहाँ पे हमारे पास विजिबल है, इसको हम लोग नाम देते हैं सुपरसिलियरी आर्च का, ठीक है। ये सुपरसिलियरी आर्च है, ठीक है। इसके अलावा ये जो सुपरसिलियरी आर्चेस मिल रही हैं, यहाँ पे एक प्रोट्यूबरेंस बन रही है दैट इज कॉल्ड ग्लेबेला, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास फ्रंटल एमिनेंस होती है। और ये फिर हमारे पास ये हो गया हमारे पास फ्रंटल रीजन, ठीक है, जहाँ पे फ्रंटालिस मसल प्रेजेंट होता है। देन वी हैव ऑर्बिटल रीजन। ऑर्बिटल रीजन जो है ना, इसको हम लोग मजीद सब डिविजन्स के साथ पढ़ेंगे। जैसे इसमें हमारे पास मार्जिन प्रेजेंट होते हैं। ये है सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन, ये है लेटरल ऑर्बिटल मार्जिन, दिस इज इंफीरियर ऑर्बिटल मार्जिन एंड दिस इज द मीडियल ऑर्बिटल मार्जिन, ठीक है। अच्छा, इसको पढ़ने के लिए हम लोगों ने सबसे पहले क्या देखना है? सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन कौन सी बोन से बन रहा है? तो सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन बन रहा है फ्रंटल बोन से, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास इंफ्रा ऑर्बिटल मार्जिन जो कि ज़ाइगोमेटिक से और मैक्सिलरी से बन रहा है। ये मैक्सिलरी से बन रहा है और लेटरली ये ज़ाइगोमेटिक से बन रहा है। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास है मीडियल ऑर्बिटल मार्जिन। मीडियल ऑर्बिटल मार्जिन जो होता है ना, ये मोस्ट इल डिफाइंड मार्जिन होता है। और ये क्या है? ये हमारे पास फ्रंटल, ऊपर से ये फ्रंटल बोन से बन रहा है, साइड से ये लैक्रिमल क्रेस्ट से बन रहा है, और साथ में ये क्या कर रहा है? मैक्सिलरी बोन की ही फ्रंटल प्रोसेस से बन रहा है। दिस इज द फ्रंटल प्रोसेस ऑफ द मैक्सिला। इसके ऊपर से ये आ गई हमारे पास मिडिल बोन, और अंदर से हमारे पास कौन सी बोन है? लैक्रिमल बोन, ठीक है। फिर हमारे पास लेटरल ऑर्बिटल मार्जिन है। लेटरल ऑर्बिटल मार्जिन जो है ना, ये मोस्टली ये जो है ना, ये किससे बन रहा होता है? फ्रंटल बोन से बन रहा होता है, ठीक है। और उसके बाद फिर इसमें हमारे पास फ्रंटल प्रोसेस ऑफ ज़ाइगोमेटिक बोन भी आ जाती है, और ज़ाइगोमेटिक प्रोसेस ऑफ द फ्रंटल बोन भी आ जाती है, ठीक है। अच्छा, फिर वी हैव द एंटीरियर बॉडी या फिर अपर्चर ऑफ द नोज, ठीक है। नेजल अपर्चर है ना, इसकी हम लोगों ने बाउंड्रीज पढ़नी है। ऊपर से ये किससे बन रहे होते हैं? लोअर बॉर्डर ऑफ द नेजल बोन्स। ये जो दो बोन्स हैं ना, इनको हम लोग क्या कहते हैं? नेजल बोन्स, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है? ये जो नेजल बोन्स है ना, इनके दरमियान में ये जो सूचर प्रेजेंट है, इट इज़ कॉल्ड इंटर नेजल सूचर, ठीक है। ये फ्रंटल बोन है और ये नेजल बोन्स है। इन दोनों के दरमियान में जो है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्रंटो नेजल सूचर का नाम देते हैं, ठीक है। नीचे से ये किससे बन रहा होता है? ये मैक्सिला, बॉडी ऑफ द मैक्सिला से बन रहा होता है। ये अब हम लोग अगर साइड पे देखें ना, ये नेजल सूचर तो वही है ना, लेकिन यहाँ पे साइड से ये किससे बन रहा है? बॉडी ऑफ द मैक्सिला से बन रहा है। इसके अलावा ये जो सामने से जो हमारे पास पार्ट जो प्रेजेंट नहीं है, ये दरअसल लिगामेंट से बनता है, ठीक है। इसीलिए ये यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। हम लोग फिलहाल बोन्स की बात कर रहे हैं। अच्छा, देन वी हैव हम लोगों ने बनना है लोअर पार्ट ऑफ द फेस। लोअर पार्ट ऑफ द फेस किस बोन से बनता है? मैक्सिला से बनता है, ठीक है ना। और मैक्सिला का भी बस वही वाला सीन है। ये सारी की सारी मैक्सिला यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इसकी बॉडी है, ये इसका ज़ाइगोमेटिक प्रोसेस है। यहाँ पे ऊपर की तरफ इसका वो फ्रंटल प्रोसेस होता है, नीचे इसका ये एरियोलर प्रोसेस है। इन दोनों के दरमियान में ये जो सूचर है, इसको हम लोग इंटर मैक्सिलरी सूचर कहते हैं। ये जो नेजल नॉर्मा फ्रंटालिस है ना, इसके हम लोगों ने बोन्स भी डिस्कस कर लिए हैं, सूचर्स भी डिस्कस कर लिए हैं। सूचर्स कौन कौन से थे? इंटरनेजल सूचर था, फ्रंटो नेजल सूचर था, नेजो मैक्सिलरी सूचर था, लैक्रिमो मैक्सिलरी, फ्रंटो मैक्सिलरी, इंटर मैक्सिलरी, ज़ाइगोमेटिक ऑफ मैक्सिलरी और ज़ाइगोमेटिक ऑफ फ्रंटल। ये सारे के सारे हम लोगों ने साथ साथ देख लिए, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लेटरालिस। अब नॉर्मल लेटरालिस में भी हमारी अप्रोच वही होगी। पहले हम लोग बोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग इसके लिगामेंट्स के सूचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट अदर फीचर्स, ठीक है। अभी हमारे पास क्या है? ये नॉर्मल लेटरालिस।
नॉर्मल लैटरलिस में हम लोगों ने सबसे पहले बोन्स को डिस्कस करना है, कौन कौन सी बोन्स हैं। यहाँ से हमारे पास फ्रंटल बोन आ रही है यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद भी है पैराइटल बोन, ये ऊपर से नीचे यहाँ तक ये पैराइटल बोन आ रही है। देन भी है ऑक्सीपिटल बोन, ये पीछे से हमारे पास ऑक्सीपिटल बोन आ रही है। जो इसकी एक अलग व्यू बोन है ना, वो है ये टेम्पोरल बोन है, ठीक है। हम लोगों ने टेम्पोरल बोन को भी अच्छे तरीके से डिस्कस करना है। बंद। अच्छा, फिर ये हमारे पास टेम्पोरल बोन हो गई है, ठीक है। इसके अलावा फिर मैंडिबल आती है नीचे से, मैक्सिला है यहाँ साइड से आ रही है, ज़ाइगोमेटिक ये सामने पड़ी हुई है, ठीक है। सिफोनॉइड अंदर की तरफ है, ये अंदर ये जो हमें नज़र आ रहे हैं ना, ये ग्रेटर विंग एंड लेसर विंग्स ऑफ द सिफोनॉइड बोन है, ठीक है। अच्छा, फिर हम लोगों ने अब पढ़नी इसकी फीचर्स के बारे में, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। टेम्पोरल लाइंस, टेम्पोरल लाइंस हम लोगों ने क्या बोला था, इधर से हमारे पास कितनी टेम्पोरल लाइंस इमर्ज हो रही थी, 2 टेम्पोरल लाइंस इमर्ज हो रही थी। एक थी सुपीरियर टेम्पोरल लाइन, एक थी इंफीरियर टेम्पोरल लाइन। सुपीरियर टेम्पोरल लाइन गई पेरियोस्टियम के साथ फ्यूज़ हो गई, लेकिन जो इंफीरियर टेम्पोरल लाइन है वो क्या हुई, इधर से आई और आगे आके ज़ाइगोमेटिक आर्च के साथ क्या हो गई, कॉन्टिन्यू हो गई। फिर जो हमारे पास सेकेंड जो इधर इसकी वो है ना स्पेशलिटी है या फिर जो स्पेशल फीचर है, वो है ज़ाइगोमेटिक आर्च। अब ये जो ज़ाइगोमेटिक आर्च होता है ना, ये एक हॉरिजॉन्टल बार होती है, ठीक है। और ये किससे बन रही होती है, ये ज़ाइगोमेटिक बोन से बन रही होती है, ठीक है ना। अच्छा, और इसमें हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, ये ज़ाइगोमेटिक और टेम्पोरल सूचर भी प्रेजेंट होता है इधर। ज़ाइगोमेटिक आर्च भी देख ली है, ठीक है, और टेम्पोरल लाइंस भी देख ली है। जो इसका थर्ड जो, अच्छा, और हाँ, ये जो ज़ाइगोमेटिक आर्च है ना, इससे ऊपर ये जो प्रेजेंट है, इसको हम लोग सुपीरियर वो टेम्पोरल फोसा कहते हैं, और ये जो नीचे वाला है इसको हम लोग इंफीरियर टेम्पोरल फोसा कहते हैं, ठीक है। और इसमें भी ये भी पूरे अलग से डिफरेंट टॉपिक्स हैं, इनके ऊपर भी इंशाल्लाह वीडियोस आएंगी। हम लोगों ने देखना है एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटस। एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटस, ये जो हमें एक मेम्ब्रेन से यहाँ पे नज़र आ रही है ना, यहाँ पे तो खैर मैंडिबल आके अटैच होता है इसका पूरा। ये जो है ना हमारे पास, ये टिम्पेनिक प्लेट है, ठीक है ना, इसके ऊपर प्रेजेंट होता है एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटस। एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटस क्या होता है, इसका दूसरा नाम है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल भी है, ठीक है। और ये क्या करता है, ये दरअसल ना उसका एक्सटर्नल ईयर का पार्ट होता है, ठीक है ना। अच्छा, देन वी हैव मेस्ट्रॉइड प्रोसेस। ये जो हमें नज़र आ रहे हैं, ये मेस्ट्रॉइड प्रोसेस है, ठीक है। टेम्पोरल बोन का मेस्ट्रॉइड प्रोसेस है, ये टेम्पोरल बोन के ही प्रोसेसेस, लेकिन इनके नाम है, ये मेस्ट्रॉइड प्रोसेस है। इसके बाद ये जो एक छोटी सी यहाँ पे जो कील सी नज़र आ रही है ना, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, स्टाइलॉइड प्रोसेस का नाम देते हैं। फिर हम लोगों ने वहीं डिस्कस कर दिया टेम्पोरल फोसा, इंफ्रा टेम्पोरल फोसा की अलग से इंशाल्लाह वीडियो आएगी, उसमें सब कुछ हम लोग अच्छी तरीके से डिस्कस कर रहे होंगे। एंड दैट्स इट फॉर द नॉर्मास, ठीक है। इसके अलावा एक और नॉर्मा रहता है जो कि नॉर्मा बिजालिस है, और लेकिन ये वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ी हो चुकी है, तो फिर हम लोग नॉर्मा बिजालिस की अलग से वीडियो बनाएंगे। बंद। अल्लाह हाफिज़।